दोस्तों चलिए दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता रही हूँ। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी में परिभाषा और हिंदी पर परिभाषा दोनों उपलब्ध है। आगे पढ़ने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पहले हिंदी देख लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य एवं कार्य एवं प्रयोगों के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं इनटू 8 ग्रुप रिकॉर्डिंग। इनको 8 भागों में क्या किया गया है, कार्य एवं प्रयोगों से विचार से 8 भागों में बांटा गया है। तो लिखा है वर्क दे डू इन ए सेंटेंस इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। बोला है इनमें से प्रत्येक भाग को कितने 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में 8 भागों में बांटा गया है, जिनको पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब है इनमें से प्रत्येक भाग को 8 भागों में बांटा गया है। देखिए लिखा है हाउ मनी काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं, तो लिखा है देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का 8 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड किया गया है। देखिए पहला क्या है नाउन, NOW नाउन मतलब संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब क्या होता है सर्वनाम, PRONOUN प्रोनाउन। तीसरा है एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है विशेषण होता है। चौथा है वर्ब, VERB वर्ब मतलब क्या होता है क्रिया होता है। पाँचवा है एडवर्ब, ADVERB एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। देखिए इसमें क्या है खाली ED जोड़ दिया है। देखिए और दूसरा का छठा में है PREPOSITION प्रोपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय। कंजक्शन CONJUNCTION कंजक्शन मतलब समूहवाचक अव्यय। इंटरजेक्शन INTERJECTION इंटरजेक्शन मतलब विषम आदिक बोधक अव्यय। ये क्या हो गया पार्ट ऑफ स्पीच का भेद हो गया, टाइप्स हो गया। अब पढ़ेंगे 1 नंबर का। देखिए यहाँ पर नाउन पढ़ेंगे। व्हाट इज नाउन। देखिए जब भी व्हाट का चिन्ह है मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या का चिन्ह है उसमें कौन सा मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। हिंदी हो चाहे इंग्लिश भी, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो इसको क्या व्हाट का चिन्ह लगाना चाहिए अगर क्या है तो। देखिए इसका परिभाषा व्हाट इज ए नाउन, नाउन क्या है इसका हिंदी होगा। इंग्लिश में देखिए ए नाउन इज ए नेम, कोई भी नाम एक ऑफ ए पर्सन कोई किसी भी व्यक्ति का मतलब नाम आए। और थिंकिंग इज ए क्लोड नाउन, कोई भी व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं। इसका यही हिंदी होगा। एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। देखिए राम मोहन पटना ETC। देखिए प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज ए प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन ए प्लेस ऑफ नाउन इज क्लोड प्रोनाउन। सर्वनाम का कोई भी वर्ड यूज होता है और जो नाउन में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में I, we, you, your, he, she, it। देखिए अब 3 नंबर देखेंगे। क्या 3 नंबर में देखे थे हम लोग एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है। ए एडजेक्टिव क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन इज ए क्लोड एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण को क्वालिफाई नाउन में बदला जाए। नाउन मतलब विशेषण और नाउन दोनों को मिलाकर जो मतलब एडजेक्टिव बनता है उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे में गुड बैड ETC मतलब 2 गुणों को मिलाकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए 4 नंबर व्हाट इज ए वर्ब। ए वर्ब इज ए वर्ड, क्रिया एक क्या है वर्ड है जो शो एन ए एक्शन स्टे और पैसिंग इज ए क्लोड वर्ब। वर्ब एक वर्ड है जो शो एक्शन स्टे ए पैसिंग ए वर्ब। कौन है जो पैसिंग स्टे मतलब ठहरता है, जो क्रिया करता है उसे ही वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अंदर क्रिया हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे क्या ईट।
क्या कर रहे हैं, क्रिया मतलब हम खा रहे हैं तो क्या होगा, वर्ब ही होगा। प्ले हम खेल रहे हैं, गो जा रहे हैं मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्रिया क्रिया हुआ तभी हम जाएंगे यहाँ से, तो इसी को क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। चलिए 4 नंबर तक हो, 4 और है, बता दे रहे हैं आप लोग को। देखिए अब क्या है 5वां नंबर, व्हाट इज ए एडवर्ब। देखिए कोई भी वर्ड आए, क्या आए हिंदी में, तो वर्ड का चिन्ह लगाइएगा। वर्ड आए तो मतलब जैसे नहीं तो प्रश्नवाचक, इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाइएगा। देखिए व्हाट इज ए एडवर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। कोई भी एडवर्ब क्वालिफाई एम वर्ब के साथ एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब्स ले एडवर्ब, उसको क्या कहते हैं, क्लोड एडवर्ब्स, मतलब एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे में स्लोई, वर्ब केयरफुली etc। व्हाट इज ए proposition? A proposition is a word usually placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other word in the sentence। इसमें बोल रहा है प्रोपोजिशन में विषम आदि बोधक कि यूजली में आए जो बिफोर उसके नाउन और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम से रिलेशन है कुछ, और कुछ अदर से, कुछ अदर सेंटेंस मतलब वाक्य से, उसी ही विषम आदि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे में देखिए एग्जाम्पल, इन, इट, ऑन, फॉर्म etc। से नंबर देखिए व्हाट इज ए कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड यूज विच जॉन्स वर्ड इज ए सेंटेंस टुगेदर। कोई भी कंजक्शन में वर्ड आए, वो वर्ड ज्वाइनिंग हो जाए और क्या सेंटेंस में चेंज हो जाए, उसे कंजक्शन कहते हैं। जैसे में एंड, बट और etc। अब 8 नंबर देख लीजिए, व्हाट इज ए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, इंटरजेक्शन एक वर्ड है, क्या है, देखिए विषम आदि आदि बोधक एक क्या वर्ड है, विच कैसे एक्सप्रेस समथिंग, बोल रहा है कि एक्सप्रेस मतलब बताइए कैसे मतलब हुआ, कैसे सम मतलब कुछ, सुडन फीलिंग और यहाँ पर क्या लिखा है, इमोशन मतलब फीलिंग और इमोशन को बताने के लिए क्या है, विषम आदि बोधक का बोध हुआ। जैसे में एन ओ हेलो, हीरो etc। चलिए दोस्तों थैंक यू। आगे मैं आपको नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन के 5 भेद होते हैं, उसके बारे में आगे हम पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।